बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। संडे कंसेप्ट सीरीज में आज हम बात करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स जो स्ट्रिक्टली रिलेटेड है आपके नेट एग्जाम्स के बारे में और गेट एग्जाम्स में या आपके जीआरएफ में या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जितने भी एग्जाम्स होते हैं, तो इससे यहाँ से प्रॉब्लम्स आती रहती है। ठीक है, इनफैक्ट ये प्रॉब्लम बहुत बार आई हुई है। तो बेसिकली यहाँ आप देख रहे हो स्क्रीन में दो कंपाउंड्स यहाँ पे दिख रहे हैं, 1 and 2। ये जो कंपाउंड है इसको आप जानते हैं, वेरी फेमस, दिस इज योर बेंजीन कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। इट ओबेज हक्ल's रूल। ठीक है, हक्ल's रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। अब ये जो कंपाउंड है इसमें अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स है, 3 डबल बॉन्ड्स। यहां पे जो दूसरा कंपाउंड है दिस इज कॉल्ड एज फुलवीन। फुलवीन, ठीक है। अगर आप इसको बेंजीन के साथ कंपेयर करेंगे तो इसमें भी 3 डबल बॉन्ड्स, इसमें भी 3 डबल बॉन्ड्स। इसमें टोटल कार्बन 6, बेंजीन में 6 कार्बन। एंड देन वी हैव अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, सो देयर इज कंजुगेशन इन बोथ द केसेस। ठीक है। अब बेसिकली क्वेश्चन है क्या, देखिए ये जो कंपाउंड है इसका कलर जो है दैट इज येलो। ठीक है, यानी आपको एक येलो दिखेगा ये कंपाउंड। और बेंजीन हम जानते हैं दिस इज व्हाट, इट्स अ कलरलेस कंपाउंड। ठीक, हम लैब में इसको देख लेते हैं, इट्स अ कलरलेस। अब क्वेश्चन मेरा ये है व्हाई इज इट सो। तो क्वेश्चन इज दैट व्हाई दिस fulvene has a yellow color and your benzene is colorless। जबकि अगर आप दोनों को कंपेयर कर ले तो almost everything is same, number of carbon atoms is same, number of hydrogens is same, then we have conjugation is there, same number of double bonds, alternate single and double bonds, तकरीबन सारी चीजें almost। so this is yellow and this is colorless। अब why is it so, देखिए एक बात तो माइंड में सीधी आती है जब भी हम कंपैरिजन करते हैं कलर्ड और नॉन कलर्ड कंपाउंड्स को, तो एक चीज ये यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्यों? बिकॉज मटेरियल्स लुक कलर्ड, कंपाउंड्स विल लुक कलर्ड। क्यों? व्हेन दे एब्जॉर्ब यूवी विजिबल रेडिएशन दैट दे एब्जॉर्ब इन द विजिबल रीजन। ठीक है, और फिर वो कोई कॉम्प्लीमेंट्री कलर अकॉर्डिंगली देते हैं, और जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ द कंपाउंड। इसका मतलब है वी हैव टू टॉक अबाउट द ट्रांजिशंस, जो मॉलिक्यूल में ट्रांजिशंस होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। तो यहां पे हमारा आंसर छुपा होगा। ठीक है, अब देखिए ये यहां पे इस कंपाउंड में एक डिफरेंस है कि वह एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, यहां पे ऐसा नहीं है। ठीक है, यानी इस साइकिल, ये जो साइक्लोपेंटाइन की जो रिंग है इससे बाहर एक डबल बॉन्ड है। अब येलो का मतलब ये है, पहली बात तो ये है कि येलो का मतलब है अगर आप विजिबल रीजन देख रहे तो वी बिगायर। ठीक है, सो दिस इज द ऑर्डर टूवर्ड्स द हायर वेवलेंथ फ्रॉम वायलेट टू रेड। सो येलो मीन्स इट्स क्वाइट हाई वेवलेंथ। ठीक है ना, टूवर्ड्स द हायर साइड, टूवर्ड्स द रेड साइड। अब इस दैट मीन्स इसका जो लैम्डा मैक्स होगा दैट इज हाई। ये बात तो हमें पता चलती है। अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो इसका जो लैम्डा मैक्स है दैट इज लो, यानी इसका जो लैम्डा मैक्स का वैल्यू है दैट इज लो। और लैम्डा मैक्स वी नो इट इज दैट वेवलेंथ वायर अ पर्टिकुलर कंपाउंड शोज मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखिए जब हम लैम्डा मैक्स बात करते हैं इसका मतलब उस एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन से देयर इज ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। अब कौन से इलेक्ट्रॉन्स, दोनों में पाई बॉन्ड्स है, तो पाई बॉन्ड्स को एक्साइट करना बहुत इजी है। सो दिस इज योर पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। तो यहां पे जो इंपॉर्टेंट रीजन होगा दैट इज पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। सो लेट अस से दिस इज पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। दिस इज योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अपॉन एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, अब दोनों में व्हाई इज इट सो, देखिए क्वेश्चन यहां पे ये है कि जो रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस दैट ऑलवेज स्टेबलाइजेस ईदर योर ग्राउंड स्टेट और योर एक्साइटेड स्टेट। ये आपका ग्राउंड स्टेट है, ये
एक्साइटेड स्टेट है। ठीक, सो बेसिकली रेजोनेंस फिनोमेना जो इन दोनों मॉलिक्यूल में जो एक्सटेंसिव कॉन्जुगेशन है, इस केस में दैट रेजोनेंस इट स्टेबलाइजेस द एक्साइटेड स्टेट। सो इन केस ऑफ फुलवीन मॉलिक्यूल ये जो एक्साइटेड स्टेट है गेट स्टेबलाइज्ड। स्टेबलाइज का मतलब इट विल गो लोअर इन द एनर्जी। सो व्हेन इट गोज लोअर इन द एनर्जी गैप को क्या होगा ओवरऑल, इट विल रिड्यूस। सो व्हेन द एनर्जी गैप रिड्यूसेस दैट मीन्स नाउ इट विल एब्जॉर्ब इन द हायर वेवलेंथ रीजन। तो यहां पे कलर इज येलो, इट एब्जॉर्ब्स इन द हाई वेवलेंथ रीजन। क्यों? बिकॉज जो रेजोनेंस है दैट स्टेबलाइजेस द एक्साइटेड स्टेट इन केस ऑफ फुलवीन। ठीक हो गया। अच्छा, इन केस ऑफ बेंजीन ये जो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है, ठीक है, यहां पे जो रेजोनेंस है दैट रेजोनेंस स्टेबलाइज द ग्राउंड स्टेट। ये वाला ये फर्क है। ये ग्राउंड स्टेट जब स्टेबलाइज होगा इट मींस इट विल गेट लोअर इन द एनर्जी। इसको हम ज्यादा इतना वेरिएशन नहीं दिखाएंगे बिकॉज वी आर नॉट इंटरेस्टेड देयर। व्हेन ग्राउंड स्टेट गेट्स लोअर्ड इन द एनर्जी, एक्साइटेड स्टेट पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, दैट इज द गैप इंक्रीजेस दिस। ये जो एनर्जी गैप है दैट गेट्स इंक्रीज्ड। That means now you require more energy to excite the electrons from ground state to the excited state. So that means it will absorb in the high energy region or low wavelength region. Low wavelength region means it will not absorb now in the visible, it will go out of visible, that is the ultraviolet. And when it absorbs in the ultraviolet region, we know that the molecules will look colorless. So that's why benzene is colorless. It absorbs around 254 nanometers. ठीक है। सो ये तो हो गया आपका एक बेसिक रीजन। यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम इट वाज आस्क्ड इन सम एग्जाम्स, इन सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन यूजुअली आता है। तो ये तो होगी प्रॉब्लम नंबर 1 आज। और उसके बाद हम प्रॉब्लम नंबर 2 डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, दैट इज आवर सेकंड प्रॉब्लम रिगार्डिंग योर नेट जेआरएफ एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, दैट इज लेट मी मेक 2 कंपाउंड्स अगेन। This is your benzene ring, NH. So in case of NH, so now I will do the substitution on this amine position. So what I will do is I will make C double bond O CH3। इसका मतलब ये बेसिकली था एनालीन। One of the hydrogens has been replaced by this group COCH3। अब ये कंपाउंड जो है इट्स कॉल्ड एज एस्टेनिलाइड। ठीक है, अब एस्टेनिलाइड में मैं 2 कंपाउंड्स को बनाता हूं। एक कंपाउंड में इसी में सब्स्टिट्यूशन कर लेता हूं। इन दिस एस्टेनिलाइड कंपाउंड आई विल कीप हियर नाइट्रो ग्रुप, एंड नाइट्रो वी नो इट इज लाइक दिस। दिस इज योर नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, सो दिस इज योर ऑर्थो नाइट्रो एसिटेनिलाइड कंपाउंड। ठीक है, अब इसी का मैं पैरा डेरिवेटिव बना लेता हूं, यानी इस ग्रुप को NO2 ग्रुप को मैं पैरा पोजीशन पे लेके आता हूं। सो आई विल मेक द कंपाउंड। This is your benzene ring. This is NH. This is COCH3. This is estanilide. Now ये जो नाइट्रो ग्रुप है, I will bring it here. ठीक है, अब ये जो दोनों कंपाउंड्स हैं इनमें क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो इफ यू टॉक अबाउट दोज 2 कंपाउंड्स, क्वेश्चन ये है कि कौन सा कंपाउंड हायर वेवलेंथ रीजन में एब्जॉर्ब करेगा, मींस किस कंपाउंड की लैम्डा मैक्स जो है दैट विल बी द हाईएस्ट दोनों में। सो वी वांट टू अंडरस्टैंड दी लैम्डा मैक्स, किसका लैम्डा मैक्स ज्यादा होगा। ठीक है,
अब देखिए लैम्डा मैक्स से मैंने कहा कि एक चीज तो ये कि जिसमें कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा, अगर कॉन्जुगेशन रेस्ट्रिक्ट होगा, कॉन्जुगेशन को आप ब्लॉक करोगे तो ऑब्वियसली आपका लैम्डा मैक्स गो टुवर्ड्स द लोअर वेवलेंथ्स और हाई एनर्जी साइड। हमें देखना है दोनों कंपाउंड्स में डिफरेंस कहाँ है। डिफरेंस ये है इस कंपाउंड में आपका, सो दिस इज योर पैरा आइसोमर, ठीक है, मैंने लिखा नहीं है, दिस इज योर पैरा आइसोमर, पैरा एस्टेनिलाइड, पैरा नाइट्रो एस्टेनिलाइड, दिस इज ऑर्थो। तो दोनों में नाइट्रो ग्रुप का डिफरेंस है। यहां पे नाइट्रो ऑर्थो पोजीशन पे है। अगर हम इसको फंक्शनल ग्रुप मान लेते हैं तो दिस इज योर ऑर्थो, दिस इज मेटा एंड दिस इज योर पैरा। ऑर्थो पोजीशन पे ऑक्सीजन आने से क्या होता है कि देन वी हैव पॉसिबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां पे ऑक्सीजन नेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, और नाइट्रोजन अटैच टू हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन इज डेल्टा प्लस, सो नाउ वी हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां पे ऐसा कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है क्योंकि नाइट्रो ग्रुप जो है इट्स प्रेजेंट एट द पैरा पोजीशन, इट्स फार अवे एंड इट्स नॉट पॉसिबल टू हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग हियर। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होता है, नो व्हाट दैट कैन डू। ऊपर हमने कहा था कॉन्जुगेशन, जो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड था वहां से जो कॉन्जुगेशन अराइज हुई थी इस केस में, प्लीज रिमेंबर दिस केसेस, इसमें जो रेजोनेंस था इस कंपाउंड में बिकॉज ऑफ द एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड दैट वाज स्टेबलाइजिंग द एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। इस केस में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है दैट बेसिकली प्लेज अ रोल, दैट आल्सो प्लेज अ रोल इन altering the energy of the states, ठीक। तो यहां पे वी हैव द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, सॉरी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब हो जाती है तो उससे क्या होता है, सी whenever there is hydrogen bonding, उस केस में वी हैव ऑप्शन दैट कि यहां से जो है एक्साइटेशन, ये जो एक्साइटेड स्टेट है आपका, दैट एक्साइटेड स्टेट विल गेट स्टेबलाइज्ड, ठीक है। सो एक्साइटेड स्टेट विल गेट स्टेबलाइज्ड बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां पे। तो इसका मतलब ये है, अगर हम इस मॉलिक्यूल को दिखा लें, इसका ट्रांजिशन पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। सो व्हेन देयर इज अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये जो एक्साइटेड स्टेट है, हाई एनर्जी स्टेट विल गेट स्टेबलाइज्ड। तो जब एक्साइटेड स्टेट विल गेट स्टेबलाइज्ड, एनर्जी गैप विल गेट रिड्यूस्ड। तो एनर्जी गैप जब रिड्यूस हो गई, इसका मतलब now the molecule will absorb in the high wavelength region. So that is why the lambda max of nitroacetanilide is very very high and its color is deep yellow. deep yellow. deep yellow से मुराद, deep yellow से मीनिंग कि अगर आप अपना वीप गायर देख लेते हैं, ये येलो से आगे की तरफ जा रहा है टुवर्ड्स ऑरेंज एंड रेड, सो दैट्स डीप येलो, ठीक है। सो दिस इज द कलर ऑफ दिस कंपाउंड। यहां पे क्या हुआ, एनर्जी गैप रिड्यूस हो गई, सो मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब्स टुवर्ड्स मोर हायर वेवलेंथ्स। लेकिन आपका जो ये कंपाउंड है ये भी कलर्ड है, ये जो पैरा एस्टेनिलाइड है, बट इसका कलर इट इज येलो, लाइट येलो, और इट इज येलो। तो when we say deep yellow means it's towards orange and red, that is higher wavelength. When we say light yellow means it's slightly below yellowish, it's towards the green, ठीक है। So इसका मतलब है यहाँ पे because of the hydrogen bonding between the nitro group at the ortho position and the astenilide, ठीक, that hydrogen bonding stabilized the excited state. यहाँ पे there is no such hydrogen bonding, तो यहाँ पे there is no such stabilization, तो इसलिए यहाँ पे we don't have the lowering of energy in case of the excited state because we don't have hydrogen bonding, ठीक है। but यहाँ पे there is lowering of energy because excited state gets stabilized by the hydrogen bonding, that results in high lambda max or shift of lambda max towards the higher wavelengths. so result is that कि इसका कलर जो है that is deep yellow, while जो पैरा एस्टेनिलाइड है इसका कलर जो है it is light yellow और yellow, ठीक है। सो दिस वाज आज की जो दो कॉन्सेप्ट्स है रिगार्डिंग दी लैम्डा मैक्स ऑफ द कंपाउंड्स, कब कलर इंटेंस होता है, कब कलर जो है हायर वेवलेंथ रीजन की जानिब जाता है। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज द स्टेबिलिटी ऑफ द एक्साइटेड स्टेट्स, रिमेंबर दीज थिंग्स। तो स्टेबिलिटी ऑफ ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट हमें अंडरस्टैंड होगा, देन वी कैन इजीली डू एनी प्रॉब्लम इन नेट, JRF,
गेट एग्जाम और एनी पोस्ट ग्रेजुएट कॉम्पिटिटिव एग्जाम. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही फ्रॉम द संडे कंसेप्ट सीरीज. So hopefully in the next Sunday we'll be having some new topics, some new problems regarding the competitive exams. ठीक है, thank you, all the best.